अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जो अभी तक जारी नहीं हुआ। क्या वजह है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जो अभी तक नहीं आ सका, जरा इसके ऊपर बात करेंगे जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल खेला जाना है जो सेकंड ओडीआई है। क्या वेदर होने जा रहा है, क्या सूरत हाल होगी सेकंड ओडीआई में, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तो ओडीआई होना ही होना है दाऊद साहब, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर जो है अभी तक सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं हो सकी है। इंतजार के अंदर जो मौजूद हैं, पाकिस्तानी फैंस इंतजार कर रहे हैं, इंडिया के फैंस इंतजार कर रहे हैं, दुनिया भर की टीमें इंतजार कर रही हैं। आपको पता है कि जो न्यूजीलैंड वगैरह है वो तो अपने स्क्वाड अनाउंस कर देती है 2-2 महीने पहले चैंपियन ट्रॉफी के, लेकिन अभी तक शेड्यूल सामने नहीं आया। दिसंबर भी एंड होने को है, आज 18 तारीख है, कल 19 हो जाएगी, परसों 20 हो जाएगी, लेकिन शेड्यूल अभी तक नहीं आ रहा। क्या वजह? देखिए 2-3 रीजंस हैं जो इस टाइम आईसीसी में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। पहले तो चलो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला था कि इधर नहीं आ रहे उधर नहीं आ रहे, वो मामला अब किसी हद तक जब रिजॉल्व होने के करीब है, मतलब हो गया रिजॉल्व, उसका फैसला करना, वो मामला हल हुआ है। तो आपको पता है कि जय शाह ने आईसीसी की सदारत संभाल ली है, वो आईसीसी के चेयरमैन है इस टाइम। अगर आप आईसीसी में जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स पर हैं या जो डायरेक्टर्स हैं या जो अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं, जो आप कहो कि आईसीसी की पूरी जो मामलात हैं वो देखते हैं और चलाते हैं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं, जो मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, अभी उनको भी नहीं पता कि हमारी जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि जय शाह काफी अब वो चाह रहे हैं कि अपने हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स के लोग हैं उनको लगाएं। बिलखसूस आप देखो इस टाइम, अगर आप करंटली देखो तो हकीकत बात यह कि 70% जो एम्प्लॉयज हैं आईसीसी के वो इंडियंस हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। इस टाइम करंटली आईसीसी के 70% एम्प्लॉयज इंडियन है, लेकिन अब जय शाह और मजीद उसके अंदर जो है वो आप कहो कि शायद मे बी इंडियंस को वो हायर कर रहे हैं या मामला डिफरेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आईसीसी इसलिए भी बड़ा कमजोर इस टाइम नजर आ रहा है क्योंकि आपने देखा है कि वो ना फैसले कर पा रहा है। इवन दूसरी तरफ ये अपडेट्स हैं कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ आईसीसी लगातार राब्ते में है। स्टार स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं कि उनके साथ राब्ते में है, उनको सारी गारंटी दी गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनको ऑफिशियली इन्फॉर्म किया गया है। इंडिया पाकिस्तान का मैच का बता दिया कि दुबई होगा, ये भी श्योरिटी दे दी गई है कि इंडिया के 3 के 3 मैचेस दुबई होंगे। लेकिन यहां पर डिफरेंट शोशे चल रहे हैं जी, श्रीलंका बीच में आ गया, दुबई का क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब सब बकवास बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक ये जो चीजें इतनी खामोशी रखी गई हैं, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल को ना जारी करना। इवन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो सऊदीया के स्पोर्ट्स जो आप करो के मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात हुई थी, उनको चैंपियंस ट्रॉफी में दावत भी दी कि पाकिस्तान में होगी, आप आइएगा और यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी एंजॉय कीजिएगा। देखिए चीजें जब तक आईसीसी ऑफिशियल नहीं करेगा तो थोड़ा सा परेशानी रहती है, क्योंकि अब तक शेड्यूल जारी कर देना था, शेड्यूल नहीं तो एटलीस्ट आपको कुछ ऑफिशियल जारी कर देना था। हमने आपके साथ 3 दिन पहले भी बात कर रहे थे, 4 दिन पहले भी बात कर रहे थे कि जो भी आप खबरें सुनते हैं हमसे सुनते हैं, किसी और टीवी चैनल से सुनते हैं, किसी टीवी पर बैठे जर्नलिस्ट से सुनते हैं, किसी यूट्यूब पर बैठे जर्नलिस्ट से सुनते हैं, या भारतीय मीडिया में देखते हैं, या कहीं किसी अखबार में पढ़ लेते हैं, जो भी है अभी तक जराए बता रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं, ऑफिशियल पता नहीं अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। नहीं, ऑफिशियल इस चीज का जो है वो ना करना कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ा नुकसानदेह है, बाहर से जो फैंस आने हैं उनके लिए बड़ा नुकसानदेह। देखो चीजों को प्लान करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता फिर किसी भी फैन के लिए। इवन शहर भी अगर आपने दूसरे ट्रैवल करना हो तो आपको टाइमली चीजों को जो है प्लान करना पड़ता है। और ये ऐसा देखो भारत के जो जय शाह हैं वो जरूर जो है इस वक्त जो आईसीसी चेयरमैन जरूर बन चुके हैं, लेकिन उनको आईसीसी की रेपुटेशन के ऊपर भी पूरा उतरना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आईसीसी की जो एक रेपुटेशन है वो बड़ी हाई रहती है, और हमारे जहन में हमेशा ये रहता है कि आईसीसी बड़ा वेल मैनेज इदारा है, बड़े तरीके से जो आईसीसी चीजों को मैनेज करता है। और हमने देखा है पास्ट में ऐसा हुआ है, मास सिवाय 2023 वर्ल्ड कप जैसे से इंडिया का थोड़ा लिंक हुआ 2023 का वर्ल्ड कप जो आया उसमें हमने देखा कि वो सिचुएशन बड़ी उनसे हाथ से खराब रही। आईपीएल थी और लेकिन उससे पहले से डिले किया था। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप 2019 बहुत बेहतरीन मार्केटिंग के साथ मैनेज हुआ, वर्ल्ड कप 2022 बहुत बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया वाला मार्केटिंग के साथ मैनेज हुआ, हर चीज बड़ी बेहतरीन मैनेज हुई। इवन 2024 का जो वर्ल्ड कप है चलो उसमें भी जो है वो चीजें थोड़ी सी उनसे आउट हुई, लेकिन वो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आउट हुई कि वो पहली बार एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, ऐसे मुल्क में थी, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने अधूरा छोड़ा। आईसीसी का जो सबसे बड़ा इस टाइम इशू आ रहा है, अगर आप आईसीसी में जाहिर है काफी लोगों के जान पहचान होती है, हमारे भी वहां पर हैं
कुछ जिनसे बातचीत चल जाती है, और जब हम उनसे पूछते हैं जो उनका एक अलग जवाब आता है ना, वो ये आता है कि जिसको भी आप पूछ लो, मतलब दूसरे से पूछ लो, तीसरे से पूछ लो, इवन जिसके साथ आपका लिंक नहीं है आप किसी और से भी पूछवा लो, जो रिप्लाई आ रहा है ना वो सबको एक ही आ रहा है कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे। मतलब इतना बेबस नजर आ रहा है आईसीसी। और मैंने इसलिए आपको बोला कि इस टाइम जो बड़े बड़े आईसीसी में बड़े अरसे से पुराने लोग बैठे हुए हैं जो आईसीसी में काम कर रहे हैं, उनसे भी अगर आप बात करो तो वो आपको यही पैगाम दे रहे हैं कि यार हमें हमारी जॉब की सिर्फ सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही और हमें लग रहा है कि हमें शायद निकाला जा सकता है, या वो ये एक बात कहते हैं कि हमें बिल्कुल अथॉरिटी लेस कर दिया है। शेड्यूलिंग देखने वाले, जो इंटरनेशनल मामला देखते हैं, आईसीसी के इवेंट्स देखते हैं, सारों के ऑपरेशन मैनेजर्स जितने हैं, सब की एक ही बात है कि भाई हमारे पास इस टाइम चीजें नहीं है। कहीं ना कहीं अब आई होप के जय शाह आए हैं, कुछ मामला बेहतर की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से और जय शाह ने अभी जो चेयरमैनशिप संभाली है और आईसीसी थोड़ा सा खराब से खराब हो रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है। ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है, जो आज की तो मैं नहीं बोलूंगा, कल की जो लेटेस्ट अपडेट थी वो ये थी कि जो कन्वे किया गया था आईसीसी की तरफ से मैसेज, जो जरेन ने बताया कि ब्रॉडकास्टर्स को कन्वे कर दिया गया था कि रावलपिंडी को हम जो है वेन्यूज पे नहीं रख रहे हैं। जो हमने आपको पता है, ये पहले भी खबर दी हुई है, 3 दिन पहले भी बताया था, हफ्ता पहले भी बताया था, 10 दिन पहले भी आपको बताया था। तो जो कल एक खबर आई थी वो ये थी कि ब्रॉडकास्टर्स और जो आईसीसी की एक राब्ता हुआ था, पता नहीं अभी इनकी मीटिंग थी या किस तरह से हुई थी, लेकिन बहरहाल ये मीडिया में खबर रिपोर्ट हुई थी कि ब्रॉडकास्टर्स को बता दिया गया आईसीसी की तरफ से कि 3 वेन्यूज रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, 2 पाकिस्तान के लाहौर कराची और 1 आपका दुबई होगा। तो रावलपिंडी को हटा दिया गया, जिस पर ब्रॉडकास्टर्स ने भी कहा था कि क्योंकि 3 फिर पाकिस्तान में हम वेन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि खर्चा बहुत हो जाएगा। ऑलरेडी अगर आप ऐड कर रहे हो दुबई, तो फिर ये 2 ही पाकिस्तान के वेन्यू होंगे। तो इसके अलावा और कुछ भी ऑफिशियल नहीं बताया गया। बजाहिर अगर आईसीसी आप पूछो तो वो बस एक ही बात कहते हैं कि हम जल्द शेड्यूल जारी कर देंगे। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था जी फ्राइडे को जारी कर देंगे, फिर उन्होंने कहा जी सैटरडे को हमारी कोशिश, इवन संडे को हम कर देंगे, फिर उन्होंने कहा कि वर्किंग डे मंडे को कर देंगे, मंडे गुजर गया, कहा ट्यूसडे को कर देंगे, फिर वेडनेसडे को कर देंगे। यानी कि आप देखो कि वो हर गुजरते दिन जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है, बस कहते हैं कि जल्द अनाउंस कर देंगे। लेकिन रीजन आपको बता दिए हैं कि आईसीसी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो इस टाइम काम करते हैं, मैं छोटे एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा, एग्जीक्यूटिव लेवल्स के जो एम्प्लॉयज हैं, वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा आगे क्या इसमें फ्यूचर है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा खराब की जा रही हैं। इवन कुछ तो जरा ये भी बताते हैं, भारतीय मीडिया के कुछ ऐसे भी दावे हैं, जो कुछ उनके जर्नलिस्ट हैं वो तो ये भी दावा करते हैं कि शायद फ्यूचर में जो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो शायद जय शाह भारत में शिफ्ट कर दें। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है और ऑलरेडी जो है वो चीजें ऐसी रखी जाती हैं कि मीडिया ने ये छापा है, उस लेकिन छापा तो है, लेकिन ठीक है। देखें मसला ये है कि पाकिस्तान के भी जो चेयरमैन है उनको भी बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, वो भी दुबई जाते हैं, और दुबई एक ऐसी ग्लोबली स्पेस है ना जहां पर हर कोई बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हो, इंग्लैंड से आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये फिर कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल आईसीसी का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि आईसीसी का एक जो आप कहते हैं ना कि एक आधा ऑफिस बना, एक आधा ऑफिस जो एक आईसीसी का होगा, जो जहां पे जय शाह ऑपरेट करेंगे, कहा जा रहा है कि वो आपका भारत में कहीं कहा जा रहा है जी कि बनाने के बारे में जय शाह ये करने जा रहे हैं। मतलब ये इस पर कोई अभी वो नहीं है, खाली इंडियन मीडिया के कुछ 2-3 चैनल्स हैं, उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की थी। बहरहाल ये अभी बाद की बात होगी, फिलहाल अभी तो नहीं होगा, इस पर भी अगर होगा तो 1-1.5 साल के बाद इस पर कुछ होगा। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है जारी कर दिया जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स के साथ कुछ मामलात हैं जिनमें मामलात नहीं तय पाए हैं, वो कर रहे हैं। फिलहाल चीजें तो इतनी क्लियर नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मामला तय है। देखते हैं अब ये ऊंट किस करवट बैठता है और कितने दिन में फैसला होता है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी कि कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है दूसरा ओडीआई खेला जाना है। पहला ओडीआई बड़ा जबरदस्त हुआ, बड़ा थ्रिलिंग जो है हमें फतह दिलाई। सैम अयूब ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, आगा ने भी बड़ा कमाल किए रखा, एंड तक जो है वो आगा खड़े रहे और लास्ट ओवर में जो है पाकिस्तान को जो उन्होंने लाइन जो है क्रॉस करवाई। तो कल सेकंड ओडीआई, और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका नहीं चाहता कि वो इस सीरीज को जो है वो हारे, तो साउथ अफ्रीका भी कल पूरा जोर लगाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि हम इस सीरीज को जो है जीते, पाकिस्तान भी पूरा जोर लगाएगा। क्या लगता है जी क्या होने जा रहा है, वेदर क्या केप टाउन में मैच है। अपडेट ये है कि जो पार्ल स्टेडियम है जहां पर कल मैच खेला गया था और केप टाउन है, इनके दरमियान तकरीबन कोई 45 मिनट का विद रोड अगर आप देखो तो डिस्टेंस कोई इतना दूर है नहीं। तो अब केप टाउन में मैच है। आज पाकिस्तान टीम का मुकम्मल रेस्ट डे था, किसी भी खिलाड़ी ने कोई प्रैक्टिस नहीं की, बिल्कुल खिलाड़ियों ने जो रेस्ट किया, और कल जो है वो पाकिस्तान अपना सेकंड ओडीआई मैच खेलेगा। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। मौसम की अगर आप बात करते हो केप टाउन की तो अच्छी और धूप होगी, बिल्कुल सनशाइन है, बिल्कुल क्लियर मौसम है। साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करते हो तो उनकी प्लेइंग 11 में कल तब्दीली की जा रही है। उनके जो कप्तान है बाबूमा,
ये आपको पीछे तस्वीर इनकी नजर आ रही है, इनके फेवरेट, ये अली साहब के फेवरेट है। यहाँ तस्वीर लगवा तो बाबूमा जो है वो कल खेलेंगे और आपको पता है ये तो बहुत खतरे की बात वर्कलोड मैनेज करने के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक टेस्ट मैच चाहिए जीतने के लिए और फिर WTC के फाइनल में चले जाएंगे, तो वो फोकस उन्होंने वहां पे भी रखा हुआ है। तो इसलिए पहला ओडीआई वर्कलोड मैनेज की वजह से उन्होंने आराम किया था, तो अगले जो 2 ओडीआईस हैं उसमें बाबूमा कप्तानी करेंगे और ओपनिंग भी करेंगे। तो एक तब्दीली जो है वो साउथ अफ्रीका करने जा रहा है कि बाबूमा की एंट्री होने जा रही है, बाकी कोई खास वो भी तब्दीली नहीं कर रहे। अलबत्ता पाकिस्तान के कैंप से तब्दीली खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है। आपको पढ़ के बता देते हैं जो पाकिस्तान की कल 11 खेल रही है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर बाबर आजम आएंगे, 4 पे कप्तान मोहम्मद रिजवान आएंगे, 5 पे आपके कामरान गुलाम आएंगे जो रन आउट हो गए थे, 6 पर आपके सलमान अली आगा आएंगे, 7 पे आपके इरफान खान न्याजी आएंगे, 8 पे शाहीन शाह आफरीदी, 9 पर नसीम शाह, 10 पर हारिस रऊफ और 11 पर इब्रार। ये पाकिस्तान अपनी सेम टू सेम जो फर्स्ट ओडीआई में प्लेइंग 11 खिलाई थी उसी के साथ पाकिस्तान टीम जाना चाह रहा है। तो अली साहब उम्मीद अच्छी रखी जाएगी। साइम अयूब ने बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, बड़े मैन इन फॉर्म है। आगा ने बड़ा भरपूर पाकिस्तान को कम बैक करवाया था पहले विद द बॉल, क्योंकि बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था और उसके बाद उन्होंने बल्ले के साथ भी साइम के साथ जो पार्टनरशिप बनाई थी और एंड में फिनिश किया और पाकिस्तान जीत गया था। तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी अच्छी चल रही है पाकिस्तान की, तो उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी रखते हैं कि कल पाकिस्तान 2-0 कर देगा। बिल्कुल इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान कल 2-0 करेगा। साइम अयूब का बल्ला एक बार फिर से जो है बेस्ट स्विंग होता हुआ दिखेगा। और दुआ करते हैं कि बाबर आजम मारेंगे, लास्ट 23 मार ले भाई सेंचुरी नहीं, लास्ट 23 अगर आप इंटरनेशनल इनिंग्स देखते हो तो बाबर आजम की 150 भी नहीं है, तो सेंचुरी मार ले भाई, मार ले तू सेंचुरी। 23 इनिंग्स में बाबर की 150 भी नहीं। अगर बाबर ने कल सेंचुरी मारी तो आप काली मुर्गी काटेंगे। देखें अब नहीं, हम ढोल बजाएंगे। अच्छा अब यार एक मुर्गी काट दे, काली क्या जाता है आपका यार। देखें अब इंपॉर्टेंट ये है कि बाबर आजम की देखो जरूरी नहीं कि सेंचुरी, बाबर आजम को भी 50 की भी जरूरत है। और देखो साउथ अफ्रीका की जिस तरह की कंडीशन है, फ्लैट विकेट्स हैं और कहीं ना कहीं बाबर होकर रिजवान होकर इनको बड़ी सूट भी कर रही है कंडीशन। नहीं बनानी तो चाहिए। लास्ट भी अगर आप देखो 240 बनाना था, कितना आराम से सिंगल डबल वाला मैच था जो सलमान अली आगा और साइम ने बनाया और बाबर रिजवान दोनों ने नहीं किया, बाबर ने फिर कुछ रन बनाए। तो आई होप कि केप टाउन का विकेट भी अच्छा है और आई विश वहां पे कुछ रन बनाए और अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, बिलखसूस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनको ये कॉन्फिडेंस चाहिए। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि कब तक हम साइम अयूब की जो है वो कंधे पे चलेंगे, अकेला साइम अयूब सब कुछ नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को आप जाइए फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।